पहले आप देख लीजिए उसे, बैठ सकते हैं, अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। और जो एस्कॉर्ट शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो भी जो है इस सभागार में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आधार कार्ड लगे किसी का यहाँ पे मंच? श्री महेशानंद अपना आधार कार्ड प्राप्त कर। कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाप, अभिनव कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय निवाड़ी, ठीक है। और स्पेल जीनियस में अनन्य नहीं कर बैग से कोई। गैरसैंण में मैथ्स विजार्ड शिवम कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुनगांव, कहां पे? स्तर पर, संकुल के पश्चात विकासखंड स्तर पर, विकासखंड के पश्चात जनपद स्तर पर और जनपद के पश्चात राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। और विद्यालय से जो प्रथम 2 स्थान प्राप्त छात्र छात्राएं होती हैं वो संकुल पर प्रतिभाग करते हैं। और ऐसे ही संकुल में मैथ्स और जो इंग्लिश की प्रतियोगिता होती है उसमें भी प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं द्वारा विकासखंड पर प्रतिभाग किया जाता है। फिर वही विकासखंड से जिन्होंने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया होगा आज वो जनपद पर आए हैं और ऐसे ही जनपद पर आज ये प्रतियोगिता होगी। मैं आपको बता दूं कि जो मैथ्स विजार्ड और स्पेल जीनियस के प्रश्न पत्र हैं वो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट गौचर के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो हर वर्ष ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और प्रश्न पत्र हो चाहे कोई भी चीज हो उसमें पूरी गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है। और यहाँ आज जो बच्चे स्पेल जीनियस में प्रथम और दूसरा स्थान प्राप्त करेंगे और ऐसे ही मैथ्स विजार्ड में प्रथम और दूसरा स्थान प्राप्त करेंगे वो आगामी माह में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि वे पुरस्कार वितरण समारोह में हमारे मध्य होंगे और जो भी बच्चे आज यहाँ पर स्थान प्राप्त करेंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा और वो हमारे बीच पुरस्कार वितरण समारोह में होंगे। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर के सभागार में किया जा रहा है। तो आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैथ्स विजार्ड और स्पेल जीनियस के लिए हमारे 3 निर्णायक गण हैं और निर्णायक गण जो है प्रश्न पत्र से पूर्व की कुछ औपचारिकताओं को संपन्न कर रहे हैं और जैसे ही वो संपन्न होती है उसके पश्चात जो है हम यहाँ पर ये प्रतियोगिता प्रारंभ कर देंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा क्योंकि हमारे मध्य यहाँ पर दसोली विकासखंड के बीआरसी श्री प्रेम सिंह फरसवान जी हैं तो उनका भी एक विशाल अनुभव रहा है और प्रत्येक वर्ष वो भी इस प्रतियोगिता में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अपने बच्चों का भी जो है हमेशा वो यहाँ पर प्रतिनिधित्व कराते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा उनसे कि वो मंच पर आएं और इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ अपना मार्गदर्शन दें। श्री फरसवान कि वे मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे और पीछे एक बुजुर्ग अभिभावक वहां पर हैं, आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। एक बुजुर्ग अभिभावक वहां पर हैं, आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आइए आप आगे आ जाइए। की प्रगति में शिक्षक शिक्षिकाएं और उसके अभिभावक ठीक है अंदर नहीं आता पूरी से वो बच्चों के साथ यहाँ पे एस्कॉर्ट के रूप में आए हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि वो श्री महिपाल सिंह चौहान जी आप जो धन्यवाद जी। यहाँ पर उपस्थित नारायणगढ़ से श्री गिरी जी, खराली से श्री फरसवान जी, हाथी जी, कर्णप्रयाग से सती जी, दूर दराज विकासखंड देवाल से बहन महादेवी रावत जी, यहाँ पर हमारे जो भी आज के परीक्षा के संयोजक हैं, मैं जिसका नाम न ले पा रहा हूँ आप नाराज मत होना। और जो आज हमारी जो यहाँ पे इंग्लिश स्पेलिंग और मैथ्स विजार्ड की जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं सभी बच्चों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने विकास खंड में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करके आप जिले में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो आप लोगों को
यहाँ पर भी अपने लिए स्थान पाना है, प्रथम या द्वितीय स्थान। और आपको घबराना नहीं है। जब आपके पेपर इस प्रतियोगिता परीक्षाओं को दे रहे हैं, आप इसे सीखते हैं, क्योंकि आप अभी प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं और आपका काफी लंबा जीवन है। और इस जीवन में आपने पहली जो प्रतियोगिता दी है ब्लॉक स्तर पर, उसमें स्थान पाया है, उसमें सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और आपके गुरुजनों को भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन प्यारे बच्चों, जीवन सुधरता है हमारे अनुशासन से, अपने पढ़ाई से, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के कहने से। इसी से हमारा जीवन एक आदर्श जीवन बनता है। और आपने अपने जीवन में एक अनुशासन, अपने गुरुजनों का कहना, अपने माता पिता का कहना जो बच्चा मानता है, वही बच्चा अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ता है। तो आप सभी बच्चों से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि जो बच्चा प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाएगा, उन बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चा स्थान न पा करके भी एक सम्मानजनक अंक पाएगा, उन बच्चों के लिए भी बहुत बहुत बधाई। ये कोई खास नहीं कि जो बच्चा एक बार निकलता है हर बार वही चैंपियन बनता है, समझ, पर हर कोई भी चैंपियन बन सकता है। आप देखते हुए क्रिकेट मैच देखते हैं ना, आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहां देखते हर कोई खिलाड़ी एक बार शतक नहीं मारता है, कभी कोई मार रहा था, कभी कोई मारता है, कभी कोई बच्चा निकलता है तो कभी कोई बच्चा निकलता है, पर निकलता वही बच्चा है जो अनुशासित रहता है। आपने देखा होगा, आप अभी छोटे बच्चे हैं, हमारे क्रिकेट में 2 खिलाड़ी आई थी, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। और जब विनोद कांबली शुरू में आए थे तो वो अपने जीवन के बड़े हुनर में थे, वो दोहरे तिहरे शतक मार रहे थे और तेंदुलकर सफलता की ओर जा रहा था। हमेशा कभी भी वो शतक नहीं मार पा रहा था, शतक नहीं और शतक भी नहीं मार पा रहा था। लेकिन उसने अपने जीवन को अनुशासित और अपने खेल से उसने अपना ध्यान नहीं हटाया। और विनोद कांबली वो घमंड में आ गया था कि मैं क्या हो रहा, मैं सफल हो रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं खेलने की, मैं ऐसे ही शतक मार दूंगा। लेकिन वो आज असफल हो गया। जो अपने ध्यान, लग्न और मेहनत से बढ़ा, वो आज विश्व में क्रिकेट का भगवान बन गया। तो यही आप लोगों ने अपने जीवन में सीखना है। इसीलिए सारे बच्चों, सारे अध्यापकों का, यहाँ पे हमारे डीआरसी साहब, हमारे डीआरसी श्री गिरी जी हैं, तो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अगर माना हमारे मध्य कोई जनप्रतिनिधि है अभिभावकों में, तो वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। अगर कोई अभिभावक जनप्रतिनिधि है तो वो मंच पर अपना स्थान। इस प्रतियोगिता 2024-25 के शुभ अवसर पर गौरव देवी सभागार अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज प्रोफेसर की में उपस्थित हमारे डीआरसी श्री विष्णु जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष श्री महिपाल सिंह चौहान जी, प्रभारी डीआरसी नारायणनगर श्री गिरी जी, इस सभागार में उपस्थित इन बच्चों के साथ उनके मेंटर, टीचर, अभिभावकगण और इस प्रतियोगिता को संपन्न करने में अपना अहम योगदान जो हमारे कर्मठ शिक्षक भाई निर्णायक के रूप में देंगे, आप सबका मैं विकासखंड दसोली की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सब हमारे लिए जनपद के 9 विकासखंडों के 9 रत्नों में से और चैंपियन बच्चे हैं। आपने स्कूल स्तर से लेकर के और आज जनपद स्तर तक अपना हुनर दिखाया है, तो आप अपना सर्वोत्तम प्रयास दें। ये इस प्रतियोगिता में 36 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और चुना जाना केवल 4 बच्चों को है, ठीक है ना। तो 4/36 होना है, तो इसमें सब सारे बच्चे हमारे जो है वो चैंपियन है। चुनने की एक प्रक्रिया है, तो प्रतियोगिता है, और प्रतियोगिता में भाग लेना सबसे बड़ी बात है। प्रतियोगिता में आपने भाग लिया, ये महत्वपूर्ण है। आपका स्थान क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चों, प्रतियोगिता से कोई बच्चा हारता नहीं है, या तो वो जीतता है और या तो सीखता है। हारता कोई नहीं, किसी भी प्रतियोगिता में कोई भी बच्चा हारता नहीं। और जो बच्चा हारता है वो बच्चा कभी सीख नहीं सकता है, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और आप लोग अपने मन में कभी भी हार को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बच्चों को बहुत अभिप्रेरित किया और सही कहा उन्होंने कि आप जो 36 बच्चे यहाँ पर आज प्रतिभाग कर रहे हैं, आप चैंपियन हैं पहले से ही, क्योंकि आप विद्यालय, संकुल, विकासखंड
त्रिस्तरीय जो प्रतियोगिता है उससे होकर के जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब आपने वहां पर उत्तम प्रतिभाग किया होगा तभी आपका चयन जो है जनपद स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। तो जितने भी बच्चे हैं वो घबराएं नहीं, और क्योंकि आपने पहले पकड़ेंगे, कोई भी बच्चा भी इसमें कुछ नहीं लिखेगा और बिल्कुल फर्स्ट हॉल के अंदर ही रहे, क्योंकि कई बार ये बात होती है कि पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, मैं आपके संज्ञान में लेके आऊं कि प्रश्न पत्र जो है डायट गौचर द्वारा तैयार किया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चमोली गौचर के द्वारा ये प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं और ये प्रश्न पत्र यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सभी बच्चे जो हैं ध्यान से, जो भी उनके जजेस हैं, पहले निर्देश वो मुझसे यात्रा भत्ता देय प्राप्त हो, और एक विकासखंड से आए हुए 4 छात्र छात्राओं और एक एस्कॉर्ट टीचर को दिया जाना है, और फॉर्म एक ही मिलेगा, उसी में आपको 5 डिटेल भरनी है। 4 बच्चे और एक एस्कॉर्ट टीचर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे उनको भी जनपद से ही यहाँ से और देहरादून तक आने जाने का जो मार्ग व्यय होता है वो जनपद से ही दिया जाता है। तो जाना है तो थोड़ा आप ध्यान देंगे कि नहीं है, आप जनपद पर जब आप आ रहे हैं तो विकासखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। 4 बच्चों पर एक ही वैसे एस्कॉर्ट टीचर होता है। अब कहीं से 2 आए हैं तो ठीक है, कोई इसमें समस्या नहीं है। दीवार से नहीं किया किसी ने प्राप्त अभी। सभी जनपद ब्लॉक से आए हुए शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और प्यारे छात्र छात्राओं, अभिभावक और मेरे शिक्षक साथी, जैसे कि आप सभी को विदित है कि हम पूर्व की भांति इस बार भी आज मैथ्स विजयार्थम स्पेल इंग्लिश जीनियस के उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित हुए। सबसे पहले तो मैं सभी छात्र छात्रों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ
कि आप लोगों ने सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आप ब्लॉक स्तर से, पहले तो विद्यालय स्तर से, फिर संकुल स्तर से, फिर ब्लॉक स्तर से आप चुनकर सिलेक्टेड पर्सन जिन्हें यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। साथ ही साथ आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि प्रथम द्वितीय न देखा जाए। आप लोग ये न सोचें कि आज मैं प्रथम नहीं आ पाया, मैं द्वितीय नहीं आ पाया या तृतीय नहीं आ पाया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोगों ने इस स्तर पे पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हम कुछ न कुछ किसी भी परीक्षा के भांति या परीक्षा के साधन में सापेक्ष कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। कुछ नहीं तो कई लोग देवाल या गैरसैंण बहुत दूर से आए, पहली बार गोपेश्वर आए होंगे, तो एक नई चीज़, नया अनुभव प्राप्त किया होगा। कंपटीशन क्या होता है, कैसे हम कॉम्पीट करते हैं, कैसे अन्य लोगों के साथ कॉम्पीट करते हैं, कैसे हम बैठते हैं, कैसे हम उठते हैं, कैसे एक समय के साथ समय सारणी में एक समय जो टाइमिंग मिलता है उसके अंदर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता को क्रिएट करते हैं। तो आप लोग कुछ ना कुछ आज यहाँ से सीख के गए होंगे। मैथ्स विजार्ड में तो सर लोग ज़्यादा बताएंगे कि क्या होना, लेकिन थोड़ा इस इंग्लिश स्पेल के बारे में बता दूं कि जो लोग अभी तक आप लोगों ने संकुल स्तर, विद्यालय स्तर से ब्लॉक स्तर और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक देखा होगा, लगभग पैटर्न एक सा था। लेकिन जिन लोगों का स्टेट के लिए हुआ है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होना है वहाँ पे जाके। तो जो स्टेट के लिए जाएंगे, पहले तो एक तो जो आपका टाइमिंग है, डिक्टेशन, एक तो क्वालिफाइंग राउंड होना है, एक डिक्टेशन होना है। तो आप लोग अपनी क्षमता को यहाँ पे जरूर स्ट्रेंथन करें, इसको बढ़ाएं कि हम कैसे यहाँ, जैसे आप कंपटीशन थोड़ा सा जिला स्तर पर उस प्रकार का होता है, लेकिन स्टेट स्तर पे जाकर के आपको 13 जनपदों यानी कि जिले का प्रतिनिधित्व करना है, यानी आपको उस स्तर की तैयारी लेके जानी है कि जिससे कि आप लोग आगे कर सके। तो इस प्रकार से मैं ज्यादा न कहते हुए आपको आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। समस्त निर्णायक मंडल और हमारे जितने भी यहाँ पर शिक्षिकाएं हैं, उनके माध्यम से सर का इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशन में ही ये प्रतियोगिता आज संपन्न कराई गई। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। की जाती है और यह प्रतियोगिता विद्यालय स्तर पर, उसके पश्चात संकुल स्तर पर, उसके पश्चात विकासखंड, जनपद और राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। विद्यालय स्तर पर जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राएं होते हैं कक्षा 5 के मैथ्स विजार्ड एंड स्पेल जीनियस में, वो संकुल स्तर पर प्रतिभा करते हैं। ऐसे ही संकुल में जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं वो विकासखंड पर, और जिन्होंने विकासखंड में मैथ्स विजार्ड एंड स्पेल जीनियस प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, आज जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। और जो है परिणाम आपके समक्ष है और कुछ ही देर में जो है इसे हम अनाउंस करेंगे। तो सर, यहाँ से जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे ये जो है आने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे आज की प्रतियोगिता के संबंध में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय। सभी बच्चे इसमें मेरे ख्याल से प्राइवेट बच्चे भी हैं क्या? नहीं सर, सभी बच्चे स्तर पर आज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनके मार्गदर्शक शिक्षक, उन सबका स्वागत करता हूं। और आज जो इस प्रतियोगिता के आयोजन करता है, हमारा समग्र शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोग, जज मंच में बैठे हुए जो अध्यापक बच्चों को लाए हैं, जिन्होंने गाइड किया उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और कि मैथ्स विजार्ड है ना, मैथ्स में अपनी योग्यता को दिखाने के लिए, मैथ्स में वो कितना अच्छा कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए एक अच्छा मौका है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसके उपरांत आप जो स्थान प्राप्त करेंगे वो लोग स्टेट में प्रतिभा करेंगे। स्टेट लेवल पे भी होता है ना इसका, तो स्टेट में प्रतिभा करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं भी हम सभी को, जो लोग स्टेट स्तर पर जाएंगे। और अच्छे बच्चे चयनित होंगे, अच्छे बच्चे और तैयारी करेंगे स्टेट लेवल के लिए, कि जिससे स्टेट लेवल पे भी आप स्थान प्राप्त कर सकें। स्पेल जीनियस में भी हैं बच्चे हमारे,
दोनों प्रतियोगिताओं में जो भी बच्चे स्थान प्राप्त करेंगे तो अपनी अच्छी तैयारी करेंगे अपने अध्यापक गुरुजनों के साथ में और स्टेट लेवल पर प्रतिभा करके मेरी आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन प्यारे बच्चों। आपने जिस प्रतिभाग में सम्मिलित हुए हैं इस प्रतियोगिता में, आपने ये मत समझिए कि हमने स्थान प्राप्त किया नहीं किया, ये तो अलग बात है। आपने प्रतिभाग किया, आपने ब्लॉक से आप आए हैं, यही हमारे लिए, आपके शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो प्रतिभाग करना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। आगे जाना न जाना ये तो जीवन का चक्र है, लगा रहता है। एक बात कहना चाहूंगी, बच्चों के नन्हे पंखों को थोड़ा सा जरा खुल जाने दो, कुछ बंदिश ऐसी ना डालो वरना वो भी हम जैसे हो जाएंगे। आप जितना अपनी ख्वाहिशों को, इमेजिन को और आगे बढ़ाते जाएंगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। इनको दबाना नहीं है, खुलकर आगे प्रयास करो। ये नहीं सोचना है हम पीछे रह गए हैं या हम नहीं निकले, इससे अपना प्रयास कभी भी खत्म नहीं करना है। जितना आप प्रयासरत रहोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके लिए एक होशियार बच्चे के लिए रहती हैं। तो आगे आपके उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। है मंच से कोई बात रखना चाहता है तो आप मंच पर आ सकते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं अगर यहाँ से। राजकीय प्राथमिक विद्यालय शौर्य कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रौलीगुआड़। आशुतोष कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोल्टी। करण कक्षा 5, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवाल। सुहास कक्षा 5, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवाल। निकुंज कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लौसरी देवाल। प्रतीक बिष्ट कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोहानी देवाल। कुमकुम कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लिंगड़ी देवाल। यशबीर कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तलवाड़ी बौ विकासखंड थराली। कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोल्टी विकासखंड थराली। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है आयु प्राथमिक विद्यालय सिरों विकासखंड रसोली। देवाल। देवाल। प्राथमिक विद्यालय सिरों विकासखंड PLANT
आप लोगों ने तैयारी करनी है। 1/2 क्या कौन सी? 1/3। अब वहाँ बगल में बोला। आप नाम बताओ बेटा। 1/2। कैसे है? क्योंकि 1/2 मतलब 50 होता है। 50% आधा, 1/3 तिहाई हो गया भाई, 1 तिहाई। और इसकी स्पेलिंग आई थी डिसिप्लिन की तुम्हें बता दो। DICIPLAINA। फटाफट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप वैसे अच्छा आपका दो ठीक है। अच्छा मुझे वो जिन विद्यालयों किसी के विद्यालय में आया मैं बहुत विद्यालय में कम से कम मैंने तो 100-200 विद्यालय देख रहे, 150 कम से कम। जैसे मुझे अच्छे विद्यालय जो लगे ना, जैसे देवग्राम है उसका एक भी बच्चा नहीं है। और एक शिवनी मंडी है, एक बिस्ट गाँव है, क्या गांव है गैर सेंट के नीचे, वहाँ शर्मा मैडम है वहाँ। और बाकी इधर पैरागना साइड में अच्छे विद्यालय हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थोड़ा इन बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी, करानी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट लेवल पे जाएंगे तो हम चाहते हैं कि उनको वहाँ स्थान मिले, है ना। नेशनल लेवल पे तो होता नहीं है, स्टेट करते हैं। तो स्टेट पे जो है वो काफ़ी मेरे ख्याल से स्क्रूटनी बहुत वैसी होती है, ठीक है। तो उसकी तैयारी करवाएंगे सभी टीचर्स। जो बच्चे हमारे फर्स्ट सेकेंड आए हैं स्पेशल जीनियस और मैथ्स विजार्ड में, तो सबको बधाई। वे बच्चे विशेष तैयारी करेंगे जिससे कि जो है हम लोग हमारे जनपद का नाम भी रोशन होगा आगे, है ना। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा हम सभी यहाँ पर करते हैं। मैं अपने सभी जो आयोजक मंडल में सदस्य थे सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि वे बहुत सुबह यहाँ पर आ गए थे और ये सारी प्रतियोगिताएं ये यहाँ पर प्रतियोगिता संपन्न हुई। एक बार सभी लोग आप आगे आ जाएंगे, फोटो खींच लेंगे यहाँ पे सभी लोग।